माइक्रोसॉफ्ट ने खुलासा किया कि कैसे चीन एआई का उपयोग करके भारतीय चुनावों को बाधित करने की योजना बना रहा है। यह चेतावनी तब आई है जब चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नतीजों को प्रभावित करने के लिए एआई का प्रयोग कर परीक्षण किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ताजनित सामग्री का उपयोग करके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया में आगामी चुनावों को बाधित करने की तैयारी कर रहा है। यह चेतावनी तब आई है जब चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नतीजों को प्रभावित करने के लिए एआई का प्रयोग कर परीक्षण किया था। पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और स्वास्थ्य और कृषि में नवाचार के लिए एआई के उपयोग पर चर्चा की। दुनिया भर में यूरोपीय संघ के अलावा कम से कम 64 देशों में राष्ट्रीय चुनाव होने की उम्मीद है। इन देशों में सामूहिक रूप से वैश्विक आबादी का लगभग 49% हिस्सा रहता है। माइक्रोसॉफ्ट की खतरा खुफिया टीम के अनुसार चीनी राज्य समर्थित साइबर समूहों उत्तर कोरिया की भागीदारी के साथ 2024 के लिए निर्धारित कई चुनावों को लक्षित करने की उम्मीद है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि चीन जनता की राय को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से एआई जनित सामग्री को तैनात करेगा। इन चुनावों के दौरान उनके हितों का पक्ष लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बयान में कहा, इस साल दुनिया भर में, विशेष रूप से भारत, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े चुनाव होने के साथ, हमारा आकलन है कि चीन, कम से कम, अपने हितों के लाभ के लिए एआई जनित सामग्री बनाएगा और बढ़ाएगा। राजनीतिक विज्ञापनों द्वारा एआई तकनीक का उपयोग करके भ्रामक और झूठी सामग्री तैयार करने का खतरा, जिसमें डीपफेक या मनगढ़ंत घटनाएं शामिल हैं, जो कभी घटित ही नहीं हुई, एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में महत्वपूर्ण है। इस तरह की रणनीति का उद्देश्य उम्मीदवारों के बयानों, विभिन्न मुद्दों पर रुख और यहां तक कि कुछ घटनाओं की प्रामाणिकता के बारे में जनता को गुमराह करना है। यदि इन्हें अनियंत्रित रहने दिया गया, तो इन जोड़तोड़ प्रयासों से मतदाताओं की सुविज्ञ निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो सकती है, जबकि जनित सामग्री का तत्काल प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहता है। माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी कि इस तकनीक के साथ चीन का बढ़ता प्रयोग समय के साथ संभावित रूप से अधिक प्रभावी हो सकता है। टेक दिग्गज ने कहा कि ताइवान के चुनाव को प्रभावित करने के चीन के पिछले प्रयास में एआई जनित गलत सूचना का प्रसार शामिल था, जो किसी राज्य समर्थित इकाई द्वारा विदेशी चुनाव में इस तरह की रणनीति का उपयोग करने का पहला उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ताइवान के चुनाव के दौरान बीजिंग समर्थित एक समूह, जिसे स्टॉर्म 1376 या स्पैमोफ्लेज के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से सक्रिय था। इस समूह ने नकली ऑडियो समर्थन और मीम्स सहित एआई जनित सामग्री प्रसारित की, जिसका उद्देश्य कुछ उम्मीदवारों को बदनाम करना और मतदाताओं की धारणाओं को प्रभावित करना था। एआई जनित टीवी समाचार एंकरों का उपयोग ईरान द्वारा भी अपनाई गई एक रणनीति है। स्टॉर्म 1376 ने ताइवान के तत्कालीन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विलियम लाई और अन्य ताइवानी अधिकारियों के साथ साथ दुनिया भर के चीनी असंतुष्टों के एआई जनित मीम्स की एक श्रृंखला को बढ़ावा दिया है। इनमें एआई का बढ़ता उपयोग शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, स्टॉर्म 1376 ने कम से कम फरवरी 2023 से टीवी समाचार एंकर तैयार किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि चीनी समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभाव अभियान चलाना जारी रखते हैं, विभाजनकारी सवाल उठाने और प्रमुख मतदान जनसांख्यिकी पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हैं। हाल के महीनों में चीनी एआई जनित सामग्री का उपयोग बढ़ गया है। नवंबर 2023 में केंटकी में ट्रेन के पटरी से उतरने, अगस्त 2023 में माओ जंगल की आग सहित कई विषयों पर अमेरिका और अन्य जगहों पर विभाजन को प्रभावित करने और बोने का प्रयास किया गया है। अमेरिका में नशीली दवाओं के उपयोग के साथ साथ आप्रवासन नीतियों और देश में नस्लीय तनाव के कारण इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि ये प्रयास जनमत को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। अमेरिकी चुनाव अभियानों में एआई का उपयोग कोई नई बात नहीं है। 2024 न्यू हैम्पशायर डेमोक्रेटिक प्राइमरीज की अगुवाई में एक एआई जनित फोन कॉल ने राष्ट्रपति जो बिडेन की आवाज की नकल की, मतदाताओं को मतदान में भाग लेने की सलाह दी। कॉल में झूठा संकेत दिया गया कि मतदाताओं को नवंबर में होने वाले आम चुनाव के लिए अपने वोट रोक लेने चाहिए। इस संदेश को सुनने पर औसत मतदाता आसानी से यह विश्वास करने में गुमराह हो सकता था कि राष्ट्रपति बिडेन ने स्वयं इस निर्देश का समर्थन किया था, जिससे संभवतः उन्हें मताधिकार से वंचित होना पड़ा। हालांकि न्यू हैम्पशायर प्रकरण में चीनी भागीदारी का कोई सबूत नहीं है। यह घटना ऐसे कई उदाहरणों में से एक है जहां एआई ने लोकतांत्रिक प्रथाओं के लिए सीधा खतरा उत्पन्न किया है। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप।